सो जो पिछले दोनों सवाल थे, इन दोनों सवाल में क्या था, स्टार्टिंग बिजनेस को हमने कवर किया था कि बिजनेस अगर स्टार्ट होगा तो कैसे करेंगे। अब हम आ जाते हैं रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस के क्वेश्चंस का डेटा कुछ इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। अच्छा, अब अगर ये देखें ना तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, अगेन कंप्यूटेशंस करनी होगी। आइडियली क्या कह रहा है कि जहीर का कैपिटल 1 जनवरी का भी निकालें, 31 दिसंबर का भी निकालें, यूजिंग ग्रोस या अनएडजस्टेड फिगर, यानी ये सारी फिगर अनएडजस्टेड है। ये भी सिंगल एंट्री के तौर पे काम कर रहा है और उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में दी गई है। तो सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल के लिए अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास इस तरह का डेटा ऑर्गेनाइज है तो कैपिटल कंप्यूटेशंस फॉर कैपिटल, ठीक है, एक हेडिंग लगा दी। और अगर आप टोटल वापस ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है कि आप क्या करें, जनवरी 1 लिखा, December 31 लिखा और टोटल एसेट्स की फिगर दिखा दी। तो टोटल एसेट्स आपको मालूम है कैश एसेट्स है, एसेट्स है, एसेट्स है, एसेट्स है, एसेट्स है। तो इन सबको जमा करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, ठीक है। सो चलें ऐड कर लेते हैं हम। मैं जिस सिस्टम पे बैठा हूँ उसका लैपटॉप, उसका कंप्यूटर लैपटॉप नहीं, सॉरी कैलकुलेटर नहीं आ रहा। तो 300, 1500, 6750, 300 प्लस 1500 प्लस 6750 प्लस, ठीक है, 7500 एंड 750, 7500 प्लस 750, तो 13800 इज़ वॉट टोटल एसेट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये आ रहा है 12500 प्लस 6000 प्लस 8625, 12250, 8625 प्लस 12250 प्लस 500, 500, तो 28625, 28625 ये टोटल एसेट्स आ गए। इसमें से हम माइनस कर देते हैं लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब अगर आप सब नहीं लिख रहे तो फिर आप ग्रुपिंग करेंगे। टोटल ये हो गया 4875, यहाँ से माइनस हो गया 4125, यहाँ से माइनस हो गया, तो ये आ रहा है 24500। और 13800 में से हम माइनस कर देते हैं, क्या माइनस करना है सर, 4875, 4875, तो 8925 आ रहा है, तो ये आ गया 8925। तो ये आपके पास कैपिटल ओपनिंग एंड एंडिंग दोनों कैलकुलेट हो गए। इसकी कंप्यूटेशन आप जिस तरीके से भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। नाउ अब अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात करूं फॉर द ईयर, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मेट का आइडिया है और प्रॉफिट एंड लॉस। और वो फॉर्मेट क्या कह रहा है, फॉर्मेट ये कहता है कि जब प्योर सिंगल एंट्री होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या कर रहे होते हैं, फॉर द ईयर एंडेड दिस कैपिटल एट एंड कितना है सर, 24,500। इसमें हम प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, ड्राइंग, सही है। तो ड्राइंग सवाल में आप देखें क्या दे रहा है, 2400 पर्सनल यूज़, सही है, ये पर्सनल यूज़ के लिए 2400 है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी है। तो पर्सनल यूज़ 2400 है तो 2400 प्लस कर दिया, ये ऐड करते हैं तो 26,900 इज़ व्हाट योर कैपिटल विथ प्रॉफिट। इसमें हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे सर, कैपिटल 8 स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सही है। तो कैपिटल 8 स्टार्ट कितना था सर, 8925 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी दे रहा है, 3750। तो इसको ऐड करते हैं 57612,675, यानी इसमें से ये लेस कर दें 26,900 में से, 26,900 में से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, 12675, 12675, तो 14,225 आ रहा है, 14,225 इज़ वॉट योर अनएडजस्टेड प्रॉफिट।
ये आपका क्या है, अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। अब इस अनएडजस्टेड प्रॉफिट में हम क्या ऐड करेंगे, सॉरी एडजस्टमेंट करेंगे। अब एडजस्टमेंट क्या है, ये भी हो गया रिकॉर्ड, ये भी हो गया, ठीक है। बेड डेप एक्सपेंस, रेंट अक्रूड और इंश्योरेंस प्रीपेड। तो बेड डेप एक्सपेंस तो यहाँ पर लेस कर देंगे अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास सबसे पहले क्या आया, बेड डेप, सर ये आया 675, और रेंट अक्रूड, रेंट पेएबल जो कि कितना है 1500, ठीक है। इन दोनों को तो 21,000 सॉरी 2175 आ गया, ये माइनस होगा। और ऐड में एक ही आइटम है, जैसे कि पिछले सवाल में हमने किया था, प्रीपेड अगर होता है तो ऐड करते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है सर, 225 ऐड कर दिया तो आपके पास इंश्योरेंस, ये कैलकुलेटर प्लस माइनस करते हैं तो यस 14,250 में हम प्लस करेंगे, 14,225 में प्लस करेंगे 225, और माइनस करेंगे, सॉरी 14,225 में 14,225 में प्लस करेंगे 225 और माइनस करेंगे, क्लियर कर दूं, सॉरी यस 14,225 में माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एक मिनट क्लियर कर दें। 14,225 में प्लस करेंगे 225 और माइनस करेंगे, कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। नाउ माइनस, क्या माइनस करना है 14,225 में, 2175, और प्लस करेंगे 225, सो 12,275। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है, विजिबिलिटी के लिए पेन चेंज कर देते, 12,275, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, आपको एक्टिविटी के तौर पे एक चीज़ डाल रहा हूँ, बल्कि रुकें चलें ये करवा ही देते हैं, इसकी बैलेंस शीट भी देख ही लेते हैं। इसकी बैलेंस शीट एंडिंग बैलेंसेस सब मौजूद है, ठीक है। तो एंडिंग बैलेंसेस की अगर हम बात करते हैं, इसको हटा दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एंडिंग बैलेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर का क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी सर, ये रहा सबसे पहले एसेट्स में आ गया, क्या क्या आ गया सर, कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल आया तो सब अकाउंट रिसीवेबल में बेड डेप भी मौजूद है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बेड डेप माइनस करेंगे। तो कैश कितना है सर, कैश है, एंडिंग बैलेंस लिखेंगे 1250, बैंक में है 6,000 रुपये, अकाउंट रिसीवेबल 8625, लेकिन इसमें से बेड डेप एस्टिमेटेड रिजर्व माइनस करेंगे 675, तो ये आ गया 7950, अकाउंट रिसीवेबल नेट आ गया। इसमें फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी है सर, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 12,250, सप्लाइज भी स्टेशनरी के तौर पे आ गया, सप्लाइज कितनी है सर, सप्लाइज है 500, यानी सिर्फ करंट असेट ही है, इस सवाल में फिक्स असेट नहीं थे। देन इक्विटीज़ की तरफ जाते हैं, इक्विटीज़ में लाइबिलिटीज़ की तरफ में हम देखते हैं तो पहले से एक अकाउंट्स पेबल था सर, कितना था 4125 अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल के अलावा और क्या क्या आइटम हो सकती है, एडजस्टमेंट में हो सकती है। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया था आगे, रेंट पेएबल कितने हैं, रेंट पेएबल 1500 आ गया। प्रीपेड इंश्योरेंस था तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस भी यहाँ पर आएगा एसेट्स की तरफ 225, ठीक है। तो और ओनर सिक्योरिटी की बात करते हैं, ओनर सिक्योरिटी की हेडिंग लगा के कैपिटल स्टार्ट कितने से किया था सर, कैपिटल स्टार्ट किया था, ओके ये हैंग होने वाली सिचुएशन आ गई, 8925, इसमें हम माइनस करेंगे ड्राइंग 2400, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3,750, और प्रॉफिट
12,275। तो जो भी आइटम टोटल अमाउंट आएगी, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखेंगे, लिख देते हैं ये भी। तो ये फिगर आ रही है 12,275 में प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, 8,925, और माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 2,400, और प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3,750, तो 22,250। तो 22,000 टोटल ओनर्स इक्विटी 22,550, और क्रेडिट साइड पर 22,550 में प्लस करेंगे 4,125 एंड 1,500, 4,125 प्लस 1,500, तो 28,175 आ रहा है। तो 28,175, तो यही नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर चेक कर लें यही आएगा, नहीं आ रहा तो प्लस माइनस की कोई गलती की है या कुछ भूले हैं, ठीक है। अच्छा,